Good morning to all my students. Today we are going to discuss chapter 2 biological classification, class first year A. So when we talk about the five kingdom classification which is given by the Whittaker divided all the organisms in five kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. So now we are going to discuss one by one each kingdom. Monera kingdom is already discussed by me, and today we are going to discuss the kingdom Protista. So in kingdom Protista further divided into four subclasses: Dinoflagellate, Huguenoid, और इसके बाद आपके स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। डायनोफ्लैगेलेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द Euglenoids. When we talk about the euglenoid, then all organisms of this is belong to fresh water. It means इनका जो हैबिटाट होगा वो कैसा होगा, ये सब किसमें पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में, और स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाएंगे, यानी कि ऐसा वाटर जो कैसा स्टेबल है, नॉट रनिंग वाटर। आफ्टर दैट आउटर लेयर, इनकी जो आउटर लेयर होगी वो किसकी बनी होगी? प्रोटीन की बनी होगी, पेल्केल, जिसे हम क्या बोलेंगे? पेल्केल आउटर लेयर जो है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग, एंड आफ्टर दैट they have two flagella, यानी कि जो नंबर ऑफ फ्लैगेला होगा वो कितना होगा? 2 होगा। After that they are photosynthetic in nature. Photosynthetic it means जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक इन नेचर होंगे। फॉर एग्जाम्पल में क्या है आपका? यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है। बिकॉज प्लांट जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। वहीं पे जो एनिमल है वो कैसे होते हैं? प्लांट जितने भी हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, और जितने भी एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द यूग्लिना, देन यूग्लिना photosynthetic as well as heterotropic in nature because it capture the microorganism and feed it, and absence of food they also prepare or food in the presence of sunlight. So Euglena is a photosynthetic as well as heterotropic in nature. After that we talk about the slime mold. All slime mold are saprophytic saprophyte in nature. It means they obtain our food from the dead and decay organism, and during the unfavorable condition, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो जितने भी स्लाइम मोल्ड कैटेगरी के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये जो स्पोर है इनमें एक्सट्रीम सर्वाइवल कैपेसिटी पाई जाती है। किसी भी टाइप का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वाटर, किसी का भी कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं पड़ता है। और जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो
ये क्या करते हैं, फिर से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्रोड्यूस स्पोर। क्या करते हैं, प्रोड्यूस स्पोर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करते हैं और फिर से न्यू प्लांट बॉडी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। आफ्टर दैट we talk about the protozoans. Protozoans is the organism which is heterotrophic in nature. कैसे होते हैं ये, heterotrophic in nature. Heterotrophic in nature. It means ये कैसे हैं, heterotrophic in nature. After that, they are divided four major group में डिवाइड किया गया है। फिर फोर मेजर ग्रुप। नंबर वन प्रोटोजोन्स, amoeboid, number one amoeboid protozoans, second is flagellated protozoans, after that flagellated protozoans, ciliated protozoans, after that sporozoan, तो इन फोर कैटेगरी में प्रोटोजोन्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले अमीबॉइड का एग्जांपल क्या है आपका, अमीबा। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं और इनमें जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं जो फूड कैप्चरिंग के लिए फाल्स फूड ऑरिजिनेट होते हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग फूड। सो एग्जांपल ऑफ that group is amoeba. After that flagellated protozoans. Flagellated protozoans ऐसे protozoans जिनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, यानी कि फ्लैजिला होते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो आपका ट्रिपाइनोसोमा, क्योंकि डिसीज कॉज करता है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। तो वो यही प्रोटोजोन्स के थ्रू कॉज होती है, इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। आफ्टर दैट सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। सीलिएटेड का जो एग्जांपल है वो कौन सा है, पैरामीशियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। ऑन द आउटर बॉडी surface numerous small hair-like structure is present, that's called cilia, which help in locomotion as well as help in capturing of food. After that sporozoans it means जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं और क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका प्लाज्मोडियम इसका बेस्ट एग्जांपल है। प्लाज्मोडियम belong to sporozoans group which is responsible for the causing malaria. After that we are going to discuss kingdom fungi. So when we talk about the fungi, you know fungi is a heterotrophic in nature because fungi lack a chlorophyll. That's why जो fungi है वो कैसी है आपकी, इसके जो fungi है वो कैसी है आपकी
हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। नेक्स्ट जो है आपका किंगडम वो कौन सा है? फंजाई। फंजाई के बारे में जब बात करें तो पहला ये कैसी होती है? हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जितनी फंजाई होती है वो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर होती है और ये ग्रो कहाँ करती है? वार्म, ह्यूमिड एंड damp place। ऐसे क्लाइमेट में ये ग्रो करती है जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और डैम्प प्लेस पे ये क्या करती है? ग्रो करती है। आफ्टर दैट फंजाई, some fungi are useful fungi। यूजफुल कुछ ऐसी भी फंजाई है जो यूजफुल फंजाई है, जैसे आप पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक ऐसी फंजाई है जिससे एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलिन जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि डिफरेंट टाइप की डिसीज के क्योर में यूज करनी जाती है एज एंटीबायोटिक्स। आफ्टर दैट they are unicellular as well as multicellular। It means जो फंजाई है वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर भी है और कैसी होती है? आपकी मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर इट मींस मोर देन 2 सेल। आफ्टर दैट अब इसके जो फंजाई है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्म होती है पूरी कॉलोनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफी। हाइफी मिलके क्या बनाती है? आपकी माइसीलियम। अब माइसीलियम में जब विदाउट सेप्टेट मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, मतलब इसकी जो आपकी हाइफी है इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती है और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन पाई जाती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। सिनोसिटिक कंडीशन। कुछ फंजाई ऐसी भी होती है जिनमें क्या सेप्टा जो है वो प्रेजेंट होती है, तो हम क्या बोलते हैं? सेप्टा। जब ये सेप्टा प्रेजेंट होते हैं तो इसे हम सेप्टेट बोलते हैं। आफ्टर दैट अगर ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक कंडीशन। इसके बाद जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये कैसे होती है? सैप्रोफाइट। पहली चीज क्या है? ये सैप्रोफाइट इन नेचर होती है। आफ्टर दैट कैसी है? पैरासाइट इन नेचर है, यानी कि ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर है तो ऑब्वियसली ये कैसी होगी? पैरासाइट इन नेचर होगी। एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसे हम बोलते हैं सिम्बायोट। सिम्बायोट्स इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है? आपका लाइकेन। लाइकेन जो है सिम्बायोट का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों आपस में मिलकर एक कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लाइकेन। जिसमें एल्गी क्या होती है? क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें। तो एल्गी हेल्प इन प्रिपेयरिंग ऑफ फूड व्हाइल फंजाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर। तो जब एल्गल और फंगल दोनों कंपोनेंट कंबाइन होकर किसी भी एक प्लांट बॉडी को फॉर्म करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका लाइकेन। इसके बाद कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करें तो इसमें जो एसेक्सुअल बॉडी होती है, यानी कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये किससे होगा? एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन जो है वो आपका परफॉर्म होता है आपके जूस्पोर से, कोनिडिया से। किससे फॉर्म होगा? किससे परफॉर्म होता है? जूस्पोर और कोनिडिया। ये क्या है? एक स्पोर होते हैं, एक टाइप के स्पोर होते हैं जो एसेक्सुअल टाइप के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जूस्पोर का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का, जो कि मोटाइल इन नेचर होते हैं। वहीं पे कोनिडिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके नॉन मोटाइल स्पोर। आफ्टर दैट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फंजाई में टू स्पोर, एस्कोस्पोर यानी कि टू स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिलियोस्पोर, बेसिलियोस्पोर से परफॉर्म होता है। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर पार्टिसिपेट करते हैं वो कैसे होते हैं? आपके ओस्पोर होते हैं, एस्कोस्पोर होते हैं और बेसिलियोस्पोर। ये डिपेंड करता है कि वो फंजाई किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है। अब इसके बाद जब और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई में 3 कैटेगरी से परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले जो नॉन मोटाइल स्पोर है, यानी कि ऐसे स्पोर जो कैसे हैं? नॉन मोटाइल स्पोर है। और नॉन मोटाइल स्पोर का जब केवल और केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है कि जैसे एक ये स्पोर है और दूसरा ये स्पोर है, ये न्यूक्लियस है। प्लाज्मोगेमी के केस में ये पहली चीज किसमें होता है? नॉन मोटाइल स्पोर, यानी कि ऐसे स्पोर जो नॉन मोटाइल इन नेचर होते हैं। दूसरी चीज कि इन स्पोर में केवल और केवल क्या फ्यूज करता है? फ्यूज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ओनली, यानी केवल और केवल इनका क्या फ्यूज करता है? ये साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। कभी भी न्यूक्लियस दोनों स्पोर का फ्यूज नहीं करेगा। तो ऐसे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट जो है उसे हम क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी की कंडीशन क्या है? कैरियोस मींस क्या होता है? न्यूक्लियस। इट मींस कि जब एक ये मेल स्पोर है, दूसरा फीमेल स्पोर है और इनके जब न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, यानी कि इसमें क्या फ्यूज होंगे? फ्यूज न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और डाइकैरियोन कंडीशन फॉर्म होती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कैरियोगेमी। आफ्टर दैट वन मोर प्रोसेस दैट कॉल्ड meiosis haploid, meiosis haploid condition, haploid condition। meiosis haploid condition में क्या होता है कि सबसे पहले meiosis की प्रोसेस होती है और इसके बाद जो स्पोर है वो हैप्लॉइड कंडीशन फॉर्म होते हैं, करते हैं और ये फाइनली जो है स्पोर को जर्मिनेट करेंगे और न्यू जो कॉलोनी होती है फंजाई की उसे क्या करेंगे? माइसीलियम जो होती है उसे क्या करेंगे? फॉर्म करेंगे। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? meiosis haploid condition। After that we have discussed about the type of fungi, यानी कि
फंजाई को भी कैटेगरी में कुछ सब ग्रुप है जिसमें डिवाइड किया गया है अंडर बिहाफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सो फाइटोमाइसिटीज, एस्ट्रोमाइसिटीज, बेसिलियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन चार सब कैटेगरी में फंजाई को डिवाइड किया गया है अंडर बिहाफ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सो we will discuss next video about the all kinds of fungi. Thank you so much for watching my video.